बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह नूर, कुरान मजीद की सूरह नूर आयत नंबर 19। तर्जुमा। दुनिया और आखिरत में इन लोगों के लिए दर्दनाक अजाब है जो ईमान लाने वालों की बुरी हरकतें यानी किस्म किस्म की बुराइयां फाश करना पसंद करते हैं। सूरह हुजरात की आयत नंबर 12 में कहा गया, तुम में से बाज लोगों को दूसरों की गिबत नहीं करना चाहिए। क्या तुम में से कोई भी ये पसंद करता है कि अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाए? तुम उसे जरूर बुरा समझोगे। अब सवाल ये है कि गीबत होती क्या है। देखिए, गीबत जो होती है वो सच होता है, यानी सच्ची बात होती है। हर वो बुराई और ऐब जो हमारे मोमिन या मुसलमान भाई में पाई जाती है, अगर हम उसकी गैर मौजूदगी में उस बुराई का जिक्र करें, उस ऐब का जिक्र करें, तो इसे गीबत कहते हैं। ये किसी का ऐब या नुक्स बयान करने में कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो नुक्स जिस्म का है, यानी कहें कि फलां शख्स लंगड़ा है, या खानदान का है, या आदतों का है, या गुफ्तगू का है, या अमल का है, या दीन के मुतालिक है, या दुनिया के मुतालिक, या खास इस इंसान से मुतालिक है, मसलन लिबास, घर और सवारी वगैरह का ऐब बयान करना हो। और बाद ने हर एक के लिए मिसालें भी बयान की हैं। इसलिए जरूरी है कि हम मसलन खुदा न खास्ता किसी की गैर मौजूदगी में कहें हम कि वो महंगा है या कहें कि वो गंजा है, इस किस्म की कोई भी मतलब के बाद जो ऐब या नुक्स है किसी की गैर मौजूदगी में, हमें हरगिज भी इजाजत नहीं है कि हम उसको बयान करें। पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, गीबत करना कोढ़ की बीमारी से ज्यादा तेजी के साथ एक शख्स के दीन पर असर करता और उसे उसके दिल से खत्म कर देता है। अगर कोई शख्स गीबत करता रहे तो उसके दिल से दीन का असर जो है, दीन जो है, ईमान की रोशनी, वो खत्म हो जाती है। इमाम सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, गीबत करना हर मुसलमान के लिए हराम है। इसमें शक नहीं है कि गीबत नेकियों को इस तरह खा जाती है और खत्म कर डालती है जिस तरह आग लकड़ी को खाकर खत्म कर देती है। अगर किसी ने गीबत की हो तो इसका कफारा और तौबा क्या है? चूंकि गीबत करना गुनाह कबीरा है, यानी बहुत बड़ा गुनाह है, इसलिए अगर किसी ने ऐसा किया तो इस पर वाजिब है कि फौरन अपने कहे पर शर्मिंदा हो, क्योंकि इसने अपने परवरदिगार की मुखालफत की, और दिल से शर्मिंदा होने के बाद जुबान से इस्तगफार भी करे और नियत करे कि फिर ऐसा गुनाह नहीं करेगा। चूंकि बाद रवायतों से जाहिर होता है जिस शख्स की गीबत की गई है इसका गीबत करने वाले पर हक पैदा हो जाता है, इसलिए मुमकिन हो तो इससे माफी मांग ले और अपने आप से राजी कर ले, और जिस तरह इसने इसकी गीबत की थी इसके मुकाबले में इसे नेकी से याद करे तो बेहतर है। ऐसी सूरत में जबकि जिस शख्स की गीबत की गई है वो मर चुका है या इसकी पहुंच से बाहर है, या इससे माफी मांगने से इसके दूर जाने का अंदेशा हो, मसलन वो गीबत की बातों से बेखबर है और उनके सुनने से नाखुश हो जाए और माफी मांगने की गरज पूरी नहीं हो सकेगी, तो ऐसे मौके पर इसकी मगफिरत की दुआ करना चाहिए और खुदा से अर्ज करना चाहिए, ए परवरदिगार, इस शख्स को मुझसे राजी और खुश कर दे। गीबत सुनने का भी बहुत ज्यादा गुनाह है। पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, गीबत सुनने वाला गीबत करने वाले के बराबर है और गीबत पर कान धरने वाला गीबत करने वालों में से है। और इमाम सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, किसी मुसलमान की गीबत करना कुफ्र के बराबर है और गीबत सुनना और इससे खुश होना शिर्क के बराबर है। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिस किसी के सामने इसके दीनी भाई की गीबत हो रही हो और वो हद्दुल इम्कान इसकी हमायत करता है तो खुदा दुनिया और आखिरत में इसकी मदद फरमाएगा, और अगर इसने इम्कान और सकत के बावजूद इसकी हमायत नहीं की तो खुदा भी इसे इसके हाल पर छोड़ देगा और दुनिया और आखिरत में इसकी मदद नहीं करेगा। तो अब इलाज क्या है? देखिए, हम लोग जो हैं बहुत ज्यादा गीबतें करते और सुनते रहते हैं और हरगिज भी हम इसको उस शिद्दत से, पूरे वजूद से गुनाह नहीं मानते, यानी अमली तौर पे। जुबान से तो सारे ही कहते हैं, अमली तौर पे यानी हमारी जिंदगियों में ये चीज नजर नहीं आती कि हम इस बात से तड़प जाएं, इस बात से कि हमारा अल्लाह हमसे नाराज हो जाएगा अगर हम किसी की गीबत करें। देखिए, इसका एक ही इलाज है कि हमें बहुत ज्यादा सीरियस लेना है कि हम हरगिज भी किसी मोमिन या मुसलमान की बुराई या ऐब को उसकी गैर मौजूदगी में बयान नहीं करेंगे, और इसके से बचने का सिर्फ एक ही तरीका है कि हम अपने आप पर सख्ती से जुर्माना रखें।
جرمانہ کتنا رکھے؟ جتنا جس شخص کے لیے مشکل ہو، یعنی اس کو ادا کرنا مشکل ہو. مثلا اگر کوئی 300 کسی کے لیے ادا کرنے مشکل ہیں، یعنی جو اس کے دل پر لگ جائے کہ میں 300 کیسے دوں، تو اسے چاہیے وہ سختی سے اتنا ہی جرمانہ رکھے. اگر کسی کے لیے 500 مشکل ہے، یعنی اپنے آپ کو سزا دینے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اتنے پیسے جرمانہ رکھیں جو ہمارے دل کو مشکل ہوں. لہٰذا ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم بہت سیریس لیں اس مسئلے کو. اگر ہم 2-3 بار ہی جرمانہ ادا کر دیں گے غیبت سننے کا یا غیبت کرنے کا، تو پھر یہ ہوگا کہ 2-3 بار جرمانہ ادا کرنے کے بعد یقیناً یہ غیبت ہماری زندگی سے ختم ہو جائے گی. اس مسئلے کو بہت سیریس لیں ہم سب کہ ہم ہرگز بھی غیبت نہ کریں گے، نہ سنیں گے جب کہیں جائیں، جب کوئی آئے اپنے گھر والوں کے ساتھ. لیکن سیریس لیں اور اپنے آپ پر سختی سے جرمانہ رکھیں اور اتنے پیسے رکھیں جتنے آپ کا دل جو ہے اس کے لیے مشکل ہو. تو یقیناً انشاءاللہ کہ یہ غیبت 2 بار جرمانہ اگر ہم ادا کر دیں گے تو یقیناً یہ ہماری زندگی سے ختم ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس گناہ کبیرہ سے بچا کر رکھے، اور اللہ تعالیٰ ان سب لوگوں کو ہم سے راضی و خوش کر دے کہ جن کی غیبت ہم لوگ کر چکے ہیں. اپنی صحت، آخرت اور خالق کی مخلوق کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں حامی و ناصر ہو آپ کا.